हेलो माय लव्स, टुडे हम रीडिंग करेंगे व्हाट डू पीपल थिंक व्हेन यू वॉक इन द रूम। यस, आज की टॉपिक इसके ऊपर होने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिए होंगे। तो चलिए, आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। मेरी प्रेयर्स है आप हमेशा ब्लेस्ड रहे डिवाइन एनर्जी के साथ, आप हमेशा सुस्त एंड तंदुरुस्त रहे। आप ही नहीं, आपके आसपास की जो भी लोग हैं, आपके लव्ड वंस हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए मेरी यही प्रेयर्स है। एंड आप सभी के एनर्जी बैलेंस में रहे। यस, यही मेरी आज की मनोकामनाएं हैं आप सभी के लिए। यस माय लव्स, तो अभी हम और बातें नहीं करेंगे, रीडिंग के तरफ बढ़ेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी और एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है एंड आप मुझसे कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल बाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। चलिए अभी हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो भी ऑप्शंस आप लोगों के लिए आए हैं वो एक एक करके बताऊंगी। आज मैंने एनिमल स्पिरिट डेक से ओरेकल डेक से कार्ड्स आप लोगों के लिए लिया है। तो चलिए, पहला जो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो है स्टार फिश का कार्ड। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आया है स्टार फिश। यस, फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए आया है स्वन। ओके, आप लोगों के लिए स्वन का कार्ड आया है। फॉर पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आया है टर्टल। पाइल 3 आप लोगों के लिए आया है टर्टल। यस, A3 आप लोगों के लिए 3 ऑप्शंस। जो भी कार्ड्स के साथ अब इंट्यूटिवली एनर्जेटिक फील करते हैं, मतलब कनेक्टेड फील करते हैं, वही पाइल आप लोगों के लिए होंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से भी अट्रैक्ट होते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यस, आप अपने ऑप्शंस टाइम लेकर चूज़ कीजिए। फिलहाल मैं शुरू करूंगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 स्टार फिश को चूज़ किया है उनसे हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1, अगर अपने पाइल नंबर 1 स्टार फिश कार्ड को चूज़ किया है तो अभी हम आप लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट डू पीपल थिंक व्हेन यू वॉक इन द रूम। सो पाइल नंबर 1, पहली बात जो मुझे आप लोगों के लिए अगर मैं एक शब्दों में बयां करूं, गॉर्जियस और हैंडसम। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आप लीजिएगा, मेरी तरफ से भी एंड लोगों की तरफ से भी। सो आप जब मैं कहूँगी रूम में एंटर करते हो, लोगों को यही लगता है जैसे सडनली लाइट ऑन हो जाता है। आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसा है, वेरी वेरी एंथुजिस्टिक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी से। वेरी वेरी करेजियस, वेरी वेरी सेक्सी एनर्जी आप लोगों की है। पीपल नेचुरली ड्रॉन टवर्ड्स यू, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। आपकी एनर्जी में ना वो चाहे अब मेल हो फीमेल हो, वो एक अट्रैक्शन पावर है आप में। ओके, लोग नेचुरली आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी ना एक मैं कहूँगी कि एक बहुत ही मैं कहूँगी खुशनुमा वाइब है, जैसे लोगों की एनर्जी बहुत अपलिफ्ट हो जाते हैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो करके। ओके, व्हेन यू एंटर द रूम, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि पार्टी तभी ऑन होते हैं। ओके, जैसे आपकी इंतज़ार होते हैं आपके लिए लोग वेट करते हैं। आई फील दैट एनर्जी। सो यस, वेरी वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी है यहाँ पर। एंड आई फील वो वार्मथ मैं फील कर पा रही हूँ आपकी पाइल से। वेरी सेक्सी एनर्जी, मैंने इंट्रो में ही बताया है पाइल नंबर 1 के लिए। सो यस, वेरी पैशनेट एनर्जी, वेरी एक्सप्रेसिव हो आप लोग। पाइल नंबर 1 की मैं ऐसा बता सकती हूँ कि यस, आपके अंदर ना वो नेचुरल एक मैं कहूँगी वो एक गॉर्जियस एनर्जी है।
जो लोग मतलब आपकी एनर्जी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। सो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। पहले नंबर उनकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर हर जगह स्माइल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, मैं जब रीडिंग कर रही थी तो यस, मुझे एनर्जी फील हुआ आप लोगों के लिए। सो यस, लोगों की जैसे इंस्टेंट एनर्जी बूस्टअप हो जाते हैं। आपकी एनर्जी मैं कहूँगी पाइल नंबर 1 बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही करेजियस, बहुत ही ब्रेव एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 से। जो लोग आपसे काफ़ी ऐसा वो वार्मथ फील करते हैं आपकी एनर्जी में आकर। अगर मान लीजिए वो किसी भी कारण अगर सैड है तो आपकी एनर्जी में आकर उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। ओके, काफ़ी एवेंडेंस वाली वाइब मुझे आप लोग दे रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन आपकी ऑरा बहुत पावरफुल मुझे लग रहा है, जहाँ पर हर तरफ जैसे एक एबंडेंस की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1। सो यस, पीपल रियली एन्जॉय योर एनर्जी। ओके, वो बहुत एन्जॉय करते हैं आपके साथ, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। काफ़ी मिसमराइजिंग एनर्जी है आप लोगों की। यस, काफ़ी आर्टिस्टिक एनर्जी भी आप में है। हो सकता है आपके अंदर मैं कहूँगी कि आप बहुत ही क्रिएटिवली काम को करते हो। यस, काफ़ी आर्टिस्टिक एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे देखिए हर जगह पेंट है। एंड हो सकता है फॉर सम पीपल आप लोगों की मैं कहूँगी आपकी फीचर्स फीचर्स की एनर्जी आ रहा है। आपकी बहुत ही मैं कहूँगी अट्रैक्टिव बॉडी शेप हो सकता है फॉर सम पीपल। आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी। ओके, तो यस, यहाँ पर रोमांटिक अट्रैक्शन भी है, मतलब नेचुरल एक अट्रैक्शन आप में कैरी करते हैं पाइल नंबर 1। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एंड ये पाइल नंबर 1 रिस्क लेने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी है। सो यस, लोग बहुत आपकी एनर्जी में बहुत मैं कहूँगी कि एनर्जेटिक फील करते हैं, काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं। सो यस, जैसे आप आते हैं तो रूम में लाइट्स ऑन हो जाते हैं, जैसे हर तरफ मुझे बहुत ही रोशनी दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। पाइल नंबर 1, अगर आपकी बॉडी में कोई भी आपकी टैटू है, सो मैं कहूँगी यस, आप उसमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आपकी बॉडी ओके, मुझे पता नहीं बार बार मैं फीचर्स के बारे में बात करने चली, बार बार बॉडी आ रहा है। सो ये पाइल नंबर 1 आपकी मैं कहूँगी कि आपकी फिगर बहुत अच्छी हो सकते हैं। ओके, डज नॉट मैटर। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैम, मैं तो इतना फिट एंड फाइन नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों के नज़रों में आप ऐसे लगते हो। ओके, कि आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसे है कि वो अट्रैक्टिवनेस आपकी बॉडी में आ जाता है बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही फिट एंड फाइन हो। ओके, सो यस, ऐसे लीजिएगा एनर्जी को, रीडिंग को। सो यस, वेरी वेरी आर्टिस्टिक एनर्जी है। पीपल फील मतलब आपकी एनर्जी में आकर बहुत हैप्पी फील करते हैं। ओके, एक कार्ड मैंने इधर रखी थी क्योंकि इतना जगह, इतना स्पेस यहाँ पर नहीं है। सो डॉल्फिन स्पिरिट को हम बहुत ही प्लेफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, वेरी प्लेफुल, जिनको एंजॉय करना, पार्टीज करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। सो यस, तो लोग नेचुरली आपके साथ बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। यस, पाइल नंबर 1 आपकी हेयर काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी होठ काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। सो यस, एंड पाइल नंबर 1 के अंदर और एक एनर्जी मैं जो फील कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि यस, पाइल नंबर 1 जल्दी चीज़ों को लेट गो भी करना जानते हैं। ओके, सो तो
लोग आपसे ना इस चीज़ में बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि लोग आपकी एनर्जी में काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 में ऐसा एनर्जी हो सकता है वो जल्दी हार नहीं मानते हैं। यस, जल्दी गिव अप नहीं करते हैं पाइल नंबर 1। यस, आपकी एनर्जी में ऐसा है। सो लोगों से ना आपकी एनर्जी से नई उम्मीद मिलते हैं, होप मिलते हैं कि यस, आपसे वो कॉन्फिडेंट उनको मिलता है, क्योंकि आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। सो आपकी वजह से उनको ना कॉन्फिडेंट बूस्टअप होते हैं उनकी एनर्जी में भी। सो वो भी चाहते हैं मैं भी कुछ करूँ, मेरे अंदर भी वो अट्रैक्टिवनेस आए। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो इधर मैं रख देती हूँ कार्ड्स को। सो आपकी वजह से लोगों की एनर्जी बैलेंस में आते हैं बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। वेरी वेरी इंडिपेंडेंट सोल यू आर, मैं भी फील कर पा रही हूँ। डोंट नो, पाइल नंबर 1 में ऐसा एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है कि पाइल नंबर 1 को घूमना फिरना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। सो आपकी वजह से हो सकता है लोगों को ही उम्मीद मिलते हैं कि मैं भी कुछ नया ट्राई करूँ। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ तो ऐसा नया एनर्जी है आप में जो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। नई नई चीज़ें, नई नई वो कुछ भी हो सकता है। मतलब पाइल नंबर 1 बहुत ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। ओके, आप बहुत ट्रेंडी हो, काफ़ी स्टाइलिश हो पाइल नंबर 1, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। आपकी अच्छी फैशन सेंस है। ओके, पाइल नंबर 1 में ऐसा भी मैं फील, आई एम सॉरी, मैं बार बार पाइल नंबर 1 आज पता नहीं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो आप में वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ जो यस मतलब आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। आप ऐसे बात कर देते हो ना, यस, लोग जैसे बहुत उनकी एनर्जी में बहुत मतलब हंसमुख हो जाते हैं वो। यस एंड यस, इंटरटेनमेंट वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 में। लोगों का बहुत अच्छे से इंटरटेनमेंट कर पाते हो, आपके अंदर वो नेचुरल एनर्जी मौजूद है, हर कोई नहीं कर पाता है, आपकी क्वालिटी है पाइल नंबर 1। आई एम सॉरी, मैं कुछ बातों को आज रिपीट किया है बार बार। सो यस, पाइल नंबर 1, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ आपकी पाइल से। एंड आपकी हो सकता है बातें ना बहुत, मैं कहूँगी आपकी बातों में ना एक वो शरारतीपन है। अब देखिए कि कुछ लोगों की वॉइस काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, वो बहुत ही ये आप बहुत चंचल तरीके से बात करती हो, जो लोगों को ना बहुत मतलब आपकी एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपकी बातों में वो एनर्जी है। वेरी कलरफुल पर्सनालिटी के है। हो सकता है पाइल नंबर 1 आप बहुत वर्सटाइल हो, मतलब हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लुक्स आप क्रिएट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वगैरह आप करते हो। मैंने कहा ना पाइल नंबर आई एम सॉरी, पाइल नंबर 1 बहुत ही ट्रेंडी हो सकते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई करना उनको अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी एनर्जी में हो, चाहे वो फैशन को लेकर हो, वो खाने को लेकर हो, वो काम को लेकर हो। सो ऐसा नहीं है कि पाइल नंबर 1 को हमेशा एक कंफर्ट जोन पसंद नहीं है, उनको हर समय नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद आता है। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। एक ही टाइप का वो बोरिंग वाली एनर्जी पाइल नंबर 1 खुद पसंद नहीं करते हैं, एंड लोग भी इसीलिए मतलब आपकी एनर्जी में बहुत ही लाइटन अप फील करते हैं। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। सो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए कुछ गाइडेंस आया है, वो भी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर।
जो गाइडेंस है, आप देखिए आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट होता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए आए हैं। समटाइम्स क्योंकि आपने स्टार फिश का कार्ड चूज़ किया है, सो यहाँ पर मुझे जो मैसेज चैनलाइज्ड हुआ कि आप नेचुरली बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आपको उस चीज़ में और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम्स वो कभी कभार सुपरफिशियल हो जाता है। क्योंकि हो सकता है समटाइम्स, क्योंकि मैंने कहा है पाइल नंबर 1 वो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड पीपल लव योर एनर्जी। लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में कि मान लीजिए आज मैं सैड हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को खुश करने के लिए मुझे ऐसा दिखाना है, या फिर क्योंकि मैं ऐसा हमेशा लोगों को पॉजिटिव वाइब देती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस दिन भी दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है, हर किसी की एनर्जी डाउन में जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बैलेंस में अब हमारी एनर्जी बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड हर दिन हमको खुद को हील करना पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव। यस माय लव्स, वही मैं कह रही थी। सो अगर आज आपकी एनर्जी थोड़ी लो आपको फील हो रहा है, मान लीजिए आप किसी के साथ मिले हो, तो हर रोज़ वो आपको देखते आप बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही पैशनेट रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं उस टाइम को आपको वैसे ही उनको मिलना है। अगर आपकी एनर्जी तब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रिस्पेक्टफुली उनके साथ एक स्माइल के साथ उनके साथ कनेक्ट होइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर रोज़ जैसे ही आप उनको जैसे मिलते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ वैसे ही आपको मिलना होगा, क्योंकि अगर वो आपको ट्रूली समझते हैं तो वो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि उनको भी पता होनी चाहिए कि लाइफ में हर टाइम वो ऐसा नहीं होते कि हम हमेशा सब कुछ परफेक्ट होते हैं ना। सो यस, लेकिन हाँ हम कहते हैं कि उस चीज़ को लेकर हमको बैठना नहीं है, क्योंकि चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, सब कुछ टेम्पररी होते हैं, है ना। सो वही मैं कह रही हूँ कि आपको किसी और को प्लीज़ करने के लिए फेक स्माइल की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप रिस्पेक्टफुली जितना आपको ज़रूरत है उतना आप कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितना आप हर रोज़ एक्साइटेड रहते हैं उतना ही रहना पड़ेगा, तो उसमें सुपरफिशियलिटी आ जाता है ना। तो ये कुछ भी चीज़ में हो सकता है आप कभी कभार अननोइंगली कंपटीशन में पड़ जाते हो, सो वो नहीं करना है। सो इसमें थोड़ी बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, मतलब आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए आप किस एरिया में ऐसा आपकी बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो ये हर किसी के लिए नहीं होंगे माय लव्स, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही ये मैसेजेस आया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे और एक मैसेजेस चैनलाइज्ड हुआ आप लोगों के लिए। मान लीजिए कि आप भक्ति करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं। सो वहाँ पर ना आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर कि हर कोई भक्ति कर रहा है तो मुझे भी भक्ति करना होगा, वो नेचुरली आपके अंदर आ जाते हैं। सो जब तक नहीं आता है जोर ज़बरदस्ती, आपको कोई स्पिरिचुअल रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर एनर्जी ऐसा है कि जो चीज़ नेचुरली आपके अंदर से फील हो वही आप कीजिए, है ना। सो यहाँ पर वो एनर्जी है कि वही है कि अगर आज आपको उतना अच्छा एनर्जी फील नहीं हो रहा है तो आज बैठिए, छोड़ दीजिए। आज भी बाहर निकलना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रही हूँ, वही है ना। सो यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए। सो यस, इसमें आपको थोड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लोग आप लोग हो, पीपल नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स यू। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है, तब तो चीज़ें
मैं कहूँगी कि बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं ना। सो ऐसा एनर्जी कुछ कुछ टाइम आप हो सकते हैं फील करते हैं अपनी लाइफ में। सो यहाँ पर बैलेंस करने की थोड़ी ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। तो येस माय लव्स, ये थी आपकी रीडिंग। बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर अपने पाइल नंबर 2 स्वान कार्ड को चूज़ किया है तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। व्हाट डू पीपल थिंक व्हेन यू वॉक इन द रूम। यस, पाइल 2, मैं आपके लिए जो आपके लिए मुझे जो एनर्जी महसूस आया वो है आप आए तो बाहर आए। सो आप जब रूम में एंटर करते हैं सो हर तरफ एक एलिगेंस नेस दिखाई देते हैं। ओके, अगर मैं आपको एक शब्दों में बयां करूँ, डज नॉट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, यू लुक एलिगेंट इन योर नेचुरल ऑरा। आप में एक करिश्मेटिक एक एनर्जी है पाइल नंबर 2। जो लोग आपसे नेचुरली, आपको इसके लिए ऐसा नहीं है बहुत सारी एफर्ट करना पड़ता है, नेचुरली लोग आपसे बहुत ही कनेक्ट हो जाते हैं एंड इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हैं। आई फील दैट एनर्जी पाइल नंबर 2। ओके, एंड आपके अंदर एक नेचुरल चार्म मौजूद है। पाइल 2, आपकी आईज़ काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। आपके जैसे बहुत कुछ ऐसे जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है आपकी एनर्जी के बारे में, जो मुझे फील होता है। तो जैसे पाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, पाइल नंबर 2 में मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है, काफ़ी पीसफुल, वेरी सेंचुअल and very creative energy and very healing energy. Okay, pile 2. So आपकी एनर्जी से लोग ऐसा फील करते हैं। So एक तरफ जो हमारी पैशन एनर्जी है उसमें जो ठहराव की ज़रूरत है वो आप लाते हो। ओके, सो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। पाइल 2, जब आप किसी रूम में एंटर करते हो ना, लोगों की नज़रें ना नेचुरली आपके ऊपर जाते हैं। सो मैं बार बार यही चैनलाइज्ड कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं आपको उसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल एसेंस मौजूद है। एंड जो सुवन होता है ना, उनको हम यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है। आई फील दैट एनर्जी जो हम माता सरस्वती से कनेक्ट करते हैं सुवन को, अगर मैं ऐसे बताऊँ तो, जो आर्टिस्टिक, उनकी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी से ही हम उनको देखते हैं, है ना। सो आप में भी वो एनर्जी मौजूद है पाइल 2। आप नेचुरली एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक पीपल हो पाइल 2। आई एम सॉरी, मैंने पाइल नंबर 1 को भी कहा है, आज मैं बार बार पाइल 1 पाइल 2 रिपीट कर रही हूँ। आई डोंट नो, आप में भी हो सकता है ऐसा हो कि मैं बार बार पाइल 2 कहूँ, माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभार रीडिंग में, मैं हर रीडिंग में ऐसा नहीं करती हूँ। बहुत पहले एक रीडिंग में कहा था मैंने, एंड किसी ने मुझे कमेंट भी किया था। एंड यस, कभी कभार ऐसा रीडिंग में हो जाता है, वो इतना कंफर्टेबल लगता है कि हम कह देते हैं, लेकिन यस आई एम सॉरी, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, सो पाइल 2 जो मैं बता रही हूँ, एंड आपकी एनर्जी बहुत ही पीसफुल एंड हम्बल है। इसीलिए कभी कभार ना, क्योंकि मुझे अचानक से स्नेक के ऊपर ध्यान गया, तो एनर्जी वैम्पायर भी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी में आकर, क्योंकि वो बहुत सुकून फील करते हैं, तो आपकी एनर्जी इसके बाद ड्रेन हो जाता है। ओके, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। आज हर रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस आया है।
सो यस, आप इसको मेक श्योर कीजिए कि आप सही लोगों को अपनी एनर्जी को दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी सब कोई डिज़र्व नहीं करते हैं पाइल 2। सो यस, नहीं तो आपकी एनर्जी लो हो सकता है। सो पाइल 2, आप जब किसी रूम में एंटर करते हैं, पीपल फील वेरी, मैं कहूँगी कि अटैच टुवर्ड्स यू, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसा कुछ है। पाइल 2, पाइल 2, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपकी विजनरी पावर बहुत अच्छी हो सकता है। पाइल 2, अगर आप अपनी विजनरी पावर को बहुत अच्छी से यूज़ कर पाते हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, सो आप बहुत विजनरी हो। आप जब एक रूम में एंटर करते हो ना, तो लोगों को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा मतलब भर भर की क्रिएटिविटी भरी हुई है एंड उससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। पाइल नंबर 2, यू आर अ क्रिएटर, मैं इतना बता सकती हूँ। पाइल 2, आप एक क्रिएटर की तरह लोगों को लगते हो। सो हो सकता है पाइल 2, आपको लोग ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ओके, चाहे मेल हो फीमेल हो, एंड वो आपको नेचुरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर सौंप देते हैं, क्योंकि लगता है उनको कि आप उसको अच्छे से निभा सकते हो। अब इसमें एक बात आ जाता है, क्योंकि आज की रीडिंग में गाइडेंस भी भर भर कर आ रहा है। मैंने पाइल नंबर 1 को भी कहा है, हो सकता है कुछ लोग इसमें ट्रिगर हो जाए, लेकिन ट्रिगर नहीं होना है, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही है। ओके, रीडिंग में ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छा एनर्जी आते हैं। सो लोग आप में बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, इसमें भी कुछ स्नेक पीपल होंगे जो अननेसेसरी आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल देते हैं। सो उसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो जितना आपको लगता है मेरी क्षमता के अंदर है उतनी ही लीजिएगा, अननेसेसरी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ना? आप समझ रहे हो ना? जो अच्छे लोग हैं, जो ट्रूली आपको डिज़र्व करते हैं, वो आपको ऐसा नहीं करेंगे। ये वही लोग होंगे जो अपना काम चुराने के लिए, मतलब अपना काम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एक काम में हो सकता है, एनर्जेटिकली हो सकता है, काम के बारे में हो सकता है, कुछ भी एनर्जी के लिए हो सकता है। ओके, सो यस, पाइल 2 ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। अदरवाइज जो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पीपल फील वेरी सेंचुअल एनर्जी फ्रॉम यू। हो सकता है आप लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो कुछ लोग, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, एंड उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी एनर्जी। एंड कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर आप एम्पैथ हो, हीलर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पर, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। मैं जो कह रही थी, जब आप रूम में एंटर करते हैं ना, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपसे ना बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, एंड वो इमोशनली आपसे जुड़ जाते हैं। नॉट इन द सेंस के बाहर की एनर्जी आपकी ऑरा उनको पसंद आ गया, ऐसा नहीं, मतलब वो तो है ही, आपकी ऑरा तो वो पसंद करते ही है, लेकिन वो इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यू आर ए वेरी इंट्यूटिव पर्सन। पाइल 2 जो भी आप लोग हैं ना, आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई फील दैट एनर्जी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी लॉयल एंड वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी। ओके, यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, आप देख रहे हैं ना, एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड भी आया है, जिनको हम कहते हैं मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। एंड यहाँ पर और एक कार्ड मैं दिखा देती हूँ जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है, आर्कएंजल राफाएल, जो बताता है हीलिंग की बात, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सो
तो यहाँ पर वही है कि आपकी क्रिएटिविटी से लोग बहुत कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आप मान लीजिए आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे वो ऑनलाइन आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आपकी कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ही है जो आपकी प्रोफेशन में आया है। बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग होंगे जो राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप क्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग में या फिर कोई भी क्रिएटिविटी हो सकता है, आपकी क्लाउड किचन हो सकते हैं, कोई ना कोई बिजनेस हो सकता है जो वो फैशन से, ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है, कपड़ों से रिलेटेड हो सकता है। सो एंड कुछ लोगों के लिए मुझे डांस से रिलेटेड हो सकता है, लग रहा है सिंगिंग से हो सकता है। कोई ना कोई ऐसे चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हो तो लोगों को ना बहुत पसंद है वो चीज़, आप में वो खूबियाँ वो देखते हैं एंड वो नेचुरली आपकी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि उनको ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो आपको ना एक आर्टिस्ट ही समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सारे कोई समझे। तो यस, जब आप रूम में एंटर करते हो, वही मैं कह रही हूँ कि जितने भी आर्टिस्टिक काम है ना वो आपके ऊपर सौंप देते हैं। एंड हो सकता है पाइल नंबर 2 में ऐसा एनर्जी है, जब आप सजते संवरते हैं, जब आप तैयार होते हैं, उसमें बहुत ही आर्टिस्टिक टच होंगे। आप बहुत कुछ करते हैं मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 2 में ज़्यादा मुझे सिंप्लिसिटी ज़्यादा लग रहा है। हाँ, आप कभी कभार बन ठन के तैयार भी होते हैं, है ना, लेकिन उसमें मैं कहूँगी कि काफ़ी बहुत ओवरली कुछ नहीं, हैवी कुछ नहीं होते हैं। उसमें आप बहुत ही सटल सी ज्वेलरीज एंड उसमें एक यूनिक टच होते हैं, या फिर सटल मेकअप करना आप पसंद करते हो जिसमें एक बहुत ही आर्टिस्टिक एनर्जी है जो बहुत ही एफर्टलेस लगता है, लेकिन उसमें भी आपकी हार्डवर्क होता है एंड लोग समझते हैं। एंड वो वही लोग समझेंगे जो इतना डीपली कोई जिनको समझ है उस चीज़ की। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ हर कोई आपको समझे ज़रूरी नहीं है माय लव्स। तो ये रीडिंग बहुत ही डीप जा रहा है, मैंने नहीं इतना सोच के रीडिंग नहीं किया था कि इतना डीप जाएंगे, लेकिन यस, आज छोटी है लेकिन बहुत डीप रीडिंग जा रहा है। सो पाइल 2, इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड वही, हाँ, जो मैं कह रही थी कि यस, उन्हीं लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। एंड बस मैं इतना बता सकती हूँ कि जब आप रूम में एंटर करते हो हर तरफ एक बाहर आ जाता है। एंड हर कोई आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हर कोई आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये एनर्जी है आप लोगों के लिए पाइल 2। सो पाइल 2, आपकी फेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है वो इनोसेंसनेस है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कुछ करिश्मेटिक एनर्जी है पाइल 2 में, जो आपकी इनोसेंसनेस है ना वो लोगों को बहुत पसंद आता है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड लोग आपको बहुत फर्टाइल भी देखते हैं पाइल 2, ये भी मैं बता दूँ। उनको लगता है कि आपके साथ सब कुछ शेयर किया जा सकता है क्योंकि आप लॉयल हो, आप उनकी ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे। यस एंड इसके वजह से और एक चीज़ें हो जाता है, वही मैं कह रही हूँ पाइल नंबर 2। इसमें जो भी लोग पाइल 2 चूज़ किए हैं, इसमें आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे अच्छी इंटेंशन लेकर, कुछ लोग आपकी तरफ उतना अच्छी इंटेंशन लेकर ना भी आ सकता है। सो यहाँ पर एक चीज़ की आपके ध्यान रखना है तो आप जब रूम में एंटर करते हो तो वही मैं कह रही थी कि जो मैं कह रही थी कि एक्सपेक्टेशन भी उनकी इसीलिए कभी कभार बढ़ जाता है। सो यस,
जहाँ पर आपको नो कहने की ज़रूरत है तो आपको नो कहनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत हम्बल नेचर है। समटाइम्स ज़रूरी नहीं है वो हमेशा समझ के ही करे, लेकिन ज़्यादातर लोग समझ के ही करते हैं। उसमें से कुछ लोग ना समझ के कर सकते हैं, वो आपको ही मतलब पहचानना है। सो यस, आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए नहीं बैठे हो। डोंट नो, आज इतना मैं इंट्यूटिवली इतना गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, मैं बोलते ही जा रही हूँ। मेरी इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं ही थी, मतलब ऐसा आ रहा है गाइडेंस आप लोगों के लिए। सो यस माय लव्स, तो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। लोग आपको बहुत ही एक मैं कहूँगी एक लायक इंसान देखते हैं हर चीज़ के लिए। सो यस, एंड बहुत ही परफेक्ट देखते हैं, आपको भी बता दूँ तो बेहद बेहद खूबसूरत एनर्जी है। सो पाइल 2A थी आपकी रीडिंग, बताना कैसा लगा। तो रीडिंग के साथ कुछ गाइडेंस भी आया है आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग कुछ अलग, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक था। बताना कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब इंटेंशनली इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे आते ही रहते हैं, तब मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे काम ही है आप लोगों को हेल्प करना। यस, एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ हमारी सोल ग्रोथ, जिसमें भी हम सोल ग्रोथ की भी जहाँ पर जिसमें भी हमको वर्क करने की ज़रूरत है, वो भी मैसेज हमारे लिए ज़रूरी है। सो बहुत अच्छा रीडिंग था। दोनों तरह की एनर्जी आए हैं। सो बताना आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 3, अगर अपने पाइल नंबर 3 टाइटल कार्ड को चूज़ किया है, तो अभी हम आपकी रीडिंग करेंगे व्हाट डू पीपल थिंक व्हेन यू वॉक इन द रूम। सो पाइल 3 आपके लिए अभी हम रीडिंग करेंगे। सो आप मेल है फीमेल है, सभी के लिए रीडिंग है। सो पहली बात जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ, जब आप जब आप रूम में इंटर करते हैं पाइल 3, तो हर तरफ एक मैजिकल एनर्जी क्रिएट हो जाता है। ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 3, जो भी लोग पाइल नंबर 3 चूज़ किए हैं, उनकी एनर्जी में मैं कहूँगी ऐसा एनर्जी है जो मैं कहूँगी अनटचेबल है, जो आपकी एनर्जी, जो आपकी प्रेजेंस को बस फील किया जा सकता है, जैसे कुछ होकर भी नहीं है। सम टाइप ऑफ मिसिंग एनर्जी। आप नहीं जाएंगे मान लीजिए किसी पार्टी में, तो वहाँ पर एन्जॉयमेंट तो होंगे, लेकिन कुछ एनर्जी है जो मिसिंग है। उसमें आप कंप्लीशन लाते हो, मीनिंग के लोगों की लाइफ में आप कंप्लीटनेस लाते हो, होलनेस लाते हो। यूँ तो हम सब स्पेशल हैं, लेकिन ये पाइल 3 यहाँ पर वो स्पेशल एनर्जी मैं आप में फील कर पा रही हूँ। सो आप जब रूम में एंटर करते हैं, हर तरफ जैसे आपकी प्रेजेंस ऐसा है, ये बड़ा हार्ड वर्कर प्लस आप इजी गोइंग हो, तो एक परफेक्ट बैलेंस आप में मौजूद है। तो वो एक बोल्ड, एक सेक्सी एनर्जी है जो लोगों के अंदर नेचुरली हार्ट बीट पैदा करते हैं, वो बहुत ही हेल्दी हार्ट बीट। ओके, सो बहुत सारे लोगों के आपके ऊपर क्रशेस भी हो सकते हैं पाइल 3, एंड नेचुरली लोग बहुत ही आपसे बहुत ही बोल्ड एंड सेक्सी भाई उनको मिलते हैं, एंड वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी। एंड यहाँ पर देखिए डब स्पिरिट आया है जो फेथ की बात बताता है। तो यहाँ पर जैसे आपकी डिवाइन पर फेथ है, एंड आपकी फेथ की वजह से बहुत लोगों के अंदर वो फेथ जन्म लेता है पाइल 3। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। एंड मैं आज की रीडिंग में आज सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक एनर्जी आया है। टॉपिक के बाद भी मैं कहूँगी कुछ गाइडेंस भी आया है, ओके, सभी के लिए, एंड जो आपके लिए भी आए हैं वो भी मैं बताऊँगी।
सो यू आर अ मैजिशियन, ओके। आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसा है, क्योंकि यू आर ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। टर्टल को हम ओल्ड सोल से भी कनेक्ट करते हैं, है ना। तो आप एक ओल्ड सोल है जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में भी कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आए हैं, इसीलिए आपकी नॉलेज एंड विजडम भी बहुत, मैं कहूँगी, दूसरों से हटकर है माय लव्स, ओके। यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक रीडिंग किए थे जहाँ पर हम स्टोरी टेलिंग के बात किए हैं। अगेन टर्टल की एनर्जी वो बात कर रहा है जहाँ पर कहने के लिए हमारे पास स्टोरी होते हैं, ओके। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है, जो अगेन लोगों को, आप जैसे मैं कहूँगी आपकी एनर्जी ऐसा है, बड़ी से बड़ी टफ सिचुएशन में अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो आप हो। तो आप जब रूम में एंटर करते हो, मान लीजिए कहीं पर कुछ ड्रामा है जो ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को बैलेंस में लाते हो, आप उस चीज़ को उसको क्या कहते हैं, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। जैसे हम अगर हम कुछ लिखते हैं ना, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे मैंने पेंसिल का दाग है ना, वो थोड़ी मैंने उसको मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं कर पाए हम अगर, तो हम इरेज़र से उसको इरेज कर देते हैं ना, तो वही एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। इल्यूमिनेट करना एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, तो वो पावर आप में मौजूद है, ओके। पाइल नंबर 3 अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, उनके अंदर ऐसा एनर्जी है, मतलब 2 लोग, चाहे वो लवर्स हो, चाहे वो ऐसे ही मतलब कोई लोग हैं जिनमें आप अच्छे वो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, ओके, मतलब आप अच्छे सुलाकर कहते हैं ना उसको, ओके, वो आप अच्छे, मतलब ऐसा एनर्जी, अच्छे काउंसलर आप हो सकते हो, ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो वो एनर्जी आप में मौजूद है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट, तो लोगों के लाइफ में आप बहुत वैल्यू ऐड करते हैं पाइल नंबर 3, एंड लोग ना इसीलिए आपको, मैं कहूँगी, बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, एंड उनको लगता है आप होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। सो आप जब रूम में एंटर करते हैं ना, मैं वही कह रही हूँ कि एक मैजिकल एनर्जी छा जाता है, लोगों के अंदर एक अलग ही मुस्कान रहता है, एंड आपकी प्रभाव उनमें भरपूर होता है, आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं। पाइल 3 आप में वो एनर्जी मौजूद है कि आप बहुत लोगों को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, पाइल 3, है ना। सो यस, आप में अंदर वो इनर स्ट्रेंथ मौजूद है, आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हो, उनकी लाइफ में बैलेंस लाने में मदद करते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की कार्ड भी आया है, जो ऑल अबाउट, मैं कहूँगी कि लाइक अ एंजल, जो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक है, वहाँ पर वो एंजल एक तरफ उनकी पैर मिट्टी पे है, एक तरफ उनकी पैर मतलब उनकी लेग वाटर में है। सो इनमें बताता है कि दोनों तरफ में बैलेंस होना, है ना। सो वो पिक्चर्स यही हमको शो करते हैं। सो लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो यही मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोगों को पीस की तरफ ले जाते हो, उनकी लाइफ में मैजिक ऐड करते हो, काफ़ी मिस्टिकल एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ पाइल 3। आप में वो मिस्टीरियस एनर्जी है। मैंने कहा ना कि आप ज़रूरी नहीं है आप भीड़ में मौजूद हो के, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ही उनमें इन्वॉल्व होते हो। समटाइम्स जब आपको लगता है इन्वॉल्व होने की ज़रूरत, मैंने कहा ना आप बहुत बैलेंस पर्सन हो, आप जब को लगता है आपको कुछ बोलना ज़रूरी है, इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तभी आप होते हो, अदरवाइज़ आप अपनी धुन में, आप अपनी एनर्जी में रहते हो, तो वो बैलेंस आप में मौजूद होता है। तो अगर आप कुछ कहते भी नहीं हो ना, तो मैं यही कहूँगी कि भीड़ में आप बहुत अलग लगते हो, आप अपने ही ओन एनर्जी में आप खड़े रहते हो, आप अपनी ही एनर्जी में स्टैंड आउट करते हैं, जो काफ़ी दूसरों से अलग है, काफ़ी यूनिक है पाइल 3। सो यस,
आपकी ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा हो सकता है, आपकी स्टाइल बहुत हटकर हो सकता है। पाइल नंबर 3, आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी, जो लोगों की नेचुरल मैं कहूँगी अटेंशन आपके ऊपर आ जाता है। यस। पाइल नंबर 3, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, बहुत ही फोकस्ड हो एंड काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड एनर्जी वो आपसे फील करते हैं। तो आपकी एनर्जी में आकर हर चीज़ बैलेंस आउट हो जाते हैं, हर चीज़ में स्टेबिलिटी आ जाता है। सो क्योंकि आप बहुत ही स्टेबल एंड ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्दी वाटरी एनर्जी होते हैं टर्टल की भी। सो वही मैं फील कर पा रही हूँ कि लोग बहुत स्टेबल फील करते हैं आपकी एनर्जी में आकर। ओके, सो ना तो बहुत ऐसा कि मतलब यहाँ पर ओवर नहीं है। पाइल 3 आपके लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल हो सकते हैं। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी बातें, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप चलते हैं, इसमें एक अलग ही पावर झलकता है। एंड वो पावर, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है पाइल नंबर 3 बहुत बैलेंस्ड है। जैसे पाइल नंबर 1 में ये गाइडेंस आया था, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट की, एंड यस, यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी हो। आपको पता है कि मेरी वर्थ क्या है, वही पावर में कह रही हूँ। ये सेल्फ लव से आते हैं, इस सेल्फिशनेस से नहीं आता है, ईगो से नहीं आ रहा है, ये आपकी सेल्फ लव के द्वारा आ रहा है। ओके, वही मैं कह रही हूँ। एंड पाई नंबर 3 आप लोगों की ऊन्स को हील करने में मदद करते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो सीखा है वही आपकी नॉलेज है। एंड लोग आपकी गाइडेंस जैसे मांगता है, ये भी मैं बता दूँ पाइल 3। सो आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ट्रस्ट मी, आप जो भी पाइल नंबर 3 देख रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं। पाइल 3, अगर आपको कभी भी लगता है कि मेरे अंदर पावर की कमियां हो रहा है, प्लीज़ कनेक्ट विद डिवाइन, क्योंकि आप कभी कभार अपने पावर भूल जाते हैं। आपके लिए गाइडेंस आया है। एंड जब आप डिवाइन के साथ फिर से आप डिवाइन को याद करते हो, आपको याद आ भी जाते हैं कि आप हो क्या, आपके अंदर आप कितनी पावर होल्ड करते हो। क्योंकि कभी कभार हम ऐसे होते हैं ना, हम दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, लेकिन कभी कभार हम उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं, हमारी इंट्यूशन को अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो यस, ये है, आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है। यूँ तो आप बहुत ही, मैं कहूँगी कि वेरी वेरी नॉलेजेबल, वेरी वेरी विजडम आप अपनी एनर्जी में कैरी करते हो। लेकिन समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी हो सकता है, आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ सोसाइटल ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो सकता है। कभी कभार आपको ना आप आगे तो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी भी आया था। ओके, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तब मुझे महसूस हुआ कि आपके लिए चैरियट कार्ड भी आना चाहते हैं। लेकिन यस, जो मैं कह रही थी कि आप हर चीज़ से डट कर सामना करने की आपके अंदर वो पावर है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ऐसा कोई लोग हो सकते हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। सो उनको एंटरटेनमेंट नहीं करना है अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको अपनी पावर को नहीं भूलना है। आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। पाइल 3, आपके लिए गाइडेंस आया है। समटाइम्स होते हैं, हर टाइम आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है यस, एंड हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए गाइडेंस आया है, लेकिन गाइडेंस आया है। ओके, सो यू आर अ वेरी पावरफुल। आप अपनी डेस्टिनी का क्रिएटर हो, ये आप याद रखिएगा। एंड अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को कभी मत भूलिएगा। एंड आपको
वही मैं कह रही हूँ। एंड आपके लिए और एक गाइडेंस आया है कि आप जैसे हमेशा करते हो, आपको टाइम टू टाइम डिटैच भी होना है। एंड मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 3 में वो भरपूर एनर्जी लग रहा है कि आप डिटैच होना भी जानते हो। ओके, जब जब आप देखिएगा, जब जब आप डिटैच होते हो, आप ये स्पाइल नंबर 3 में और एक एनर्जी मैं फील कर पा, आप सरेंडर करना भी जानते हो, क्योंकि आपको पता है जब जब मैं सरेंडर करती हूँ, जब जब मैं डिटैच करती हूँ अपनी लाइफ में किसी चीज़ में, अगर मैं ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन आया है आप लोगों के लिए, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, तब तक आपकी विश मैजिकली फुलफिल हो जाता है। तो यस, सो सरेंडर टू डिवाइन। एंड यस, आप बहुत ही फेथ एंड ट्रस्ट हमेशा डिवाइन के ऊपर दिखाते हो। एंड बस आप अपनी पावर को कभी मत भूलिएगा। एक गाइडेंस भी आया है आप लोगों के लिए। एंड मैं वही कहूँगी कि ऑलरेडी यू नो योर पावर, लेकिन समटाइम्स हो सकता है, वही मैं कह रही हूँ, आसपास की एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आप उसमें मतलब आप कभी कभार भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि मुझे एनर्जी फील हुआ, गाइडेंस आया आप लोगों के लिए। ये फॉर सम पीपल ऐसा होता है कभी कभार। ओके, क्योंकि हम में से कोई भी हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा परफेक्ट एनर्जी में रहे, तो अप्स एंड डाउन्स होते ही है ना। सो यहाँ पर एनर्जी ऐसा आया है, क्योंकि हीलिंग बस आज की काल की बात नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है माय लव्स कि हीलिंग एक जर्नी है, वो हमको हर रोज़ करना पड़ता है। आज कर लिया तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होते हैं। ओके, कभी ना कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ ही सकते हैं हमारे सामने, तो उनसे आपको खुद को फिर से हील करना पड़ता है। सो यस, लेकिन हम जब उस चीज़ में मैच्योर हो जाते हैं तो तभी उस चीज़ की परिमाण कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए मतलब ख़त्म हो जाता है, कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है ना। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो यस, एंड वो आपके साथ थोड़ी टाइम के लिए ही होते हैं, लेकिन कभी कभार होते हैं। तो ये गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए, इसमें आपको ध्यान रखना है। गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यस माय लव्स, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। बताना आप लोगों को कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।